क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। पढ़ लिए हैं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले ये बताओ। आंसर नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझे? नित्या समझी हो तुम? उमंग, चलो बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द एक्सप्रेशन दैट रिलेट, कुछ एक्सप्रेशन दिया है जो क्या क्यू आई टी के बीच में रिलेशन निकालता होगा, मतलब फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हुए, और क्यू भी डब्ल्यू के बीच में फॉर्मूला निकालता होगा। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? हम लोग पढ़े हुए क्या क्या पढ़े हुए फॉर्मूला में? आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं वी के लिए? वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब हम लोग देखते हैं क्या ये चार में से कुछ ये दिया हुआ है। देखो यहाँ तो ये मिला आई इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन ये तो मेरा नहीं मिला। ऑप्शन 1 खत्म। ऑप्शन भी देखेंगे, ये अरेंज करके कुछ दिया हुआ है, क्यू निकाला था, हम भी अरेंज करके यहाँ देखते हैं। क्या हो गया? क्यू इक्वल टू, इधर भेज दिया तो आई इंटू टी, और डब्ल्यू को वो क्या किया, डब्ल्यू को भी वो अरेंज किया, इसको इधर भेज दिया। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? वी इंटू क्यू। तो क्या मेरा दोनों मिल गया ऑप्शन बी में? ऑप्शन बी में दोनों मिल गया, ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो श्रेया, मतलब पढ़ो तो सब, पूछेंगे तुमसे। चलो, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज करो, डिफाइन। और धीरे से बोलो। चलो सानवी। हम्म। हम्म। तुम पीछे। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्जेस तुमको पता है क्या होता है? बच गए हो, बोलो। हाँ ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, वो लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा। क्या बोला? कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, इससे कितना, कितने टाइम में, मान लेते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कंडक्टर को लिखे ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा, अगर एरिया पूरा सबसे नहीं लिखेंगे ना तो नंबर कट जाने का चांसेस है। किस एरिया से पर यूनिट टाइम लिखना पड़ेगा, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं? ए से। ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर, चलो एम्पियर आगे डिफाइन भी कर दो। 1 एम्पियर को डिफाइन करो, बोलो श्रेया। अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आता। हिंदी में ही बता दो। चलो। हाँ सन भी तुम बोलो, भूले जाते कुछ। 1 सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है मेरा? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हम क्या बोलेंगे? एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में, एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आ गया, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट का एक और ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर छोड़ के? कूलम पर सेकंड। ठीक है, वो क्यू का कूलम, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 4, पढ़ो इसको, पढ़ के बस बताना समझ आया या नहीं। जल्दी पढ़ो, उतना टाइम नहीं है, 30 क्वेश्चन करना है आज, नहीं तो छुट्टी नहीं देंगे 30 से पहले। पढ़ लिए? समझ गए? जल्दी से कॉपी निकालो, बना के दिखाओ। 2 मिनट में बनना चाहिए, ज्यादा टाइम पास नहीं होना।
कहीं रफ में बना लो बस। नहीं नहीं, कहीं बनाओ, वो टाइम पास कर लोगे फिर, डिजाइन बनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे। हाँ ही होता है, ये कहाँ होता है। ठीक है, हम भी देखते बना के। ठीक है, क्या बोल रहा है? द, हाँ, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट दिया हुआ है हमको, बीच लाइट टाइम दिया हुआ है। करंट और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है मेरा, आई इक्वल टू, ये कलर दिख रहा है ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हमेशा ध्यान रखना है कि हम टाइम को हमेशा सेकंड में लेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकंड होता है। आई मेरा क्या दिया हुआ है, 0.5, 0.5 एम्पियर इक्वल टू, हमको क्यू ही निकालना है। टाइम क्या होगा, 2 आवर को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे, 60 हो जाएगा। अरेंज कर दो इसको, 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इक्वल टू क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में, 60 नहीं होगा, कुछ और होगा, 3600 है वो आंसर होगा। समझे? चलो जल्दी से उसको उतारो, आगे बढ़ते, सॉल्व कर लेना अपना। सॉल्व करना भी क्या है, इसको उड़ा दो नीचे 10, इसको काट दिया, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। बात नहीं करना है, जल्दी निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। पढ़ लिए? पढ़ लिए देव? बताओ क्या निकालना है, पढ़ो जल्दी। तुम टॉपिक है सिमरन, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अरे ऑन पिन करेंगे तो ढका जाएगा थोड़ा, पिन ऑन नहीं करते, चलो यही देखो। क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट है जिससे आ रहा है मेरा इतना कुलम चार्ज आ रहा है, इफ द करंट ड्रॉप फ्रॉम ए डिवाइस, डिवाइस से इतना एम्पियर का, मिली एम्पियर दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखा, अगर मिली एम्पियर होगा तो हम लोग उसको एम्पियर में चेंज करेंगे। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने में क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर -3, मतलब 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एम्पियर में चेंज करना है, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर देंगे। निकाल लो फिर वहां से, हमको फॉर्मूला पता है, सेम फॉर्मूला। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। आई हमको दिया हुआ है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25, इसको चेंज कर दिए 10 टू द पावर -3 से, एम्पियर में चेंज हो गया तुम्हारा, इक्वल टू कूलम कितना है, 500। टाइम को निकालो, लिख लो, इसको घर में जाकर निकाल लेना। टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, ये भी ध्यान देना, और तुम्हारा करंट हमेशा एम्पियर में रहेगा, कुछ हर यूनिट रहे तो चेंज करना उसको। वो कहाँ है खुशी, छोड़ दिया उसके नीचे, कहाँ से आ रही है? वो तुमने गए थे, पहले निकल गए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एस एस ऑन रीजन। बात नहीं है, पीछे से आवाज नहीं आना चाहिए।
लिए क्वेश्चन समझे? चलो क्या बोल रहा है सारे श्रेया? हम्म हम्म, चलो ठीक है, ठीक। बताओ सिमरन, क्या एसेसन सही है? रीजन नित्य? चलो, एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। हमको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, लो से हाई की तरफ ही मूव करता है, ठीक है। सही बात है, एसेसन सही है। रीजन क्या बोल रहा है? ए ड्राई सेल मेंटेन, तो सेल वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। हाँ, सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। क्या ये दोनों में कुछ कनेक्शन दिख रहा है हमको? एसेसन और रीजन में कुछ भी कनेक्शन दिख रहा है? एसेसन तो कुछ और बात बोल रहा है, रीजन में सेल के बारे में बोल रहा है, कुछ कनेक्शन दिख रहा है? नहीं। दोनों सही है, लेकिन ये कहाँ चला गया? बी नंबर। एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखो। तुम्हें पूछेंगे, देख जल्दी देखो इसको। चलो बताना है, बताओ उसका प्रोसेस। अनय, क्या बोल रहा है? हम्म, पूछ क्या रहा? चलो छोड़ो। सानवी क्या पूछ रहा? छोड़ो। नित्या क्या पूछ रहा? चलो, मैं ऐसा पूछ रहा है। इन द फ्लोइंग पोजिशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड रीडिंग जोन। रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग पूछ रहा है, लिस्ट काउंट क्या? उल्ट क्या पूछ रहा है? वो तो ऐसे घुमाने के लिए दिया हुआ। रीडिंग पूछ रहा है तुमको। लिस्ट काउंट इसलिए बोला है क्योंकि 20 से लिया हुआ है। चलो, रीडिंग हमको पूछ रहा है कि ये वोल्ट मीटर कहाँ पे रीड कर रहा है, यहाँ देखो। वोल्ट मीटर यहाँ दिखा रहा है तुमको। सिंपल सी बात है, 1.5 से ज्यादा होगा। अब 1.5 से कितना ज्यादा होगा हम लोग वो देखते हैं। अब देखो, इसमें भी चेंज भी कर दिया ऑप्शन को। ऑप्शन में तुमको क्या दिया हुआ है? 0.15 से 1.6। क्या 1.5 से अगर ज्यादा होगा तो ये 1.6 हो सकता है? जल्दी बताओ, क्या 1.6 वो हो सकता है निडल जो दिखा रहा है? हाँ या नहीं? हो सकता है? हो सकता है या नहीं उमंग? कैसे हो सकता है? दिमाग तो लगा, कॉमन सेंस वाला दिमाग है। अगर ये 1.5 है, ज्यादा ज्यादा ये 1.6 होगा। लेकिन फिर भी 3 तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी भी। कितना गैप है इसमें, देख रहे हो? अगर मान लेते 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.4, 2.5 में खत्म हो जाएगा। तो ये तक 1.6 नहीं होगा तुम्हारा। दूसरा वाला को तो दूर की बात है। 1.6 से मेरा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा नहीं पता हमको, क्लियर नहीं बता सकते। ऑप्शन नंबर सी। 0.5 से मतलब 0.5 मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है मेरा। आया बात समझ में? 1.6 इसमें भी है, ये भी तुम्हारा कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट है। ये होगा तुम्हारा 0.05 से नहीं, 0.15 से यहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। आया बात समझ में? डी नहीं हो सकता है क्योंकि द लिस्ट काउंट, सबसे कम काउंट क्या लेगा ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग। तो होने को डी भी हो सकता है, डी दिखा दूंगा। सबसे लिस्ट काउंट तो 0.05 लेगा वो। देख लो आंसर क्या है। होने का तो डी भी हो सकता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ से निकलेगा, बिना फॉर्मूला के नहीं निकलेगा वो। लिस्ट काउंट इक्वल टू मैक्स वैल्यू बाय टोटल डिवीजन। लिख लेना ये फॉर्मूला को। मैक्स वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 3। मैक्स वैल्यू 3।
टोटल डिवीजन कितना किया, अब इसको गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0.15 वोल्ट, इसीलिए 0.15 से लेकर मेरा 1.8 तक हो सकता है। समझ गए, ये जो वोल्ट मीटर है 0.15 वोल्ट सबसे कम दिखाएगा। ये फॉर्मूला को नोट कर लो, अलग बात है फॉर्मूला कहीं पढ़े भी नहीं है। क्या पूछना, कुछ बोलो ना मेरे से। क्या चीज? 1.7 नहीं होगा वो, देखो 1.7 दिया नहीं है, 1.6 नहीं होगा इसका तो हम कंफर्म है, क्या होगा नहीं पता। 1.8 होगा, 1.7। चश्मा क्यों नहीं पहन के आया, टूट गया तो आगे बैठ जाओ। ऐसे वो छोटा छोटा लिखा हुआ है बहुत, लिख लिए सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं भी लिखोगे तो मिल जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 8, ये बताने लायक क्वेश्चन थोड़ी है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, बोलो। पीछे तनिक्स बताओ। चलो सानवी बताओ तुम। हम्म, सिंबल का डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम नहीं। क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ने का आदत डालो। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द कॉमन यूज, कुछ नाम दे उसका सिंबल। सेल का सिंबल बना देना, बुक में दिया हुआ है। वायर जो कनेक्ट नहीं होगा, वेरिएबल रेसिस्टर, बैटरी रेसिस्टेंस, ये सब सिंबल बनाना है, वो सब तो पढ़े होंगे, बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप करो, वो बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से 10। चलो ओम चला बताओ पीछे तनिक्स। टाइम अप, बताओ सिमरन तुम, बताओ सनवी। किसका? चलो अनय तुम बताओ, ओम चलाओ। पढ़ते ही नहीं है, ओम चला नहीं याद है, मन तो करा क्लास से भगा दे ये सब हरकत पे। तुम बताओ श्रेया। बताओ उमंग। बताओ नित्या। सुने, ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाएंगे, तैयार रहना। ओम चला क्या बोलता है हमको पता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही तो ओम चला है तुम्हारा, और क्या है। पूरा चैप्टर में एक लॉ है, वो लॉ नहीं याद है, जबकि बोल दिए तो वो भी याद कर लेना। क्वेश्चन क्या बनाएंगे, खाब। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11। आपस में बात नहीं करना, आगे पीछे बैठा देंगे। चलो किसको किसको समझ में आया, हाथ उठा दो, देखो किसको दिमाग तेज है किसका। और उमंग तुमको, देव न, पीछे बगल में न, तुम दोनों सानवी से रहे हो, आ गया समझ में, बस क्वेश्चन समझ में आया ये बता दो। आ गया। सिमरन तुमको, बोलो जल्दी, आया समझ में? नहीं। चलो आगे बैठो। चलो बता सानवी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रीड नहीं कर रहा है इंग्लिश में, बताओ बोलना क्या चाह रहा है वो। हम्म। 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 हम्म।
बस बस, तुम बताओ पूछना क्या चाह रहा है वो तो क्वेश्चन बता दे क्या बोल रहा है, पूछना क्या चाह रहा है वो। बताओ नित्य क्या पूछना चाह रहा है वो। और चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सही बात है। क्या बोल रहा है, लेट द रेसिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक डिवाइस का रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं बदल रहा है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड डिक्रीज टू वन फोर्थ। उसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी जो मेरा क्या हो रहा है वो घट रहा है, कितना घट रहा है, 1/4 से घट रहा है। भी 1/4 से घट रहा है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जो भी उसका वैल्यू तुम्हारा से। व्हाट चेंज विल अकर इन करंट, तो करंट में क्या चेंजेस आएगा ये बताना है। और ऐसा हम लोग किस लॉ में पढ़े, सबसे पहले तो ये बताएंगे तो ही बता पाएंगे। ऐसा हम लोग किस लॉ में पढ़े हैं कि हम क्या किए बताना नहीं है, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट छोड़ दिए और क्या कर रहे हैं हम लोग, भी को चेंज कर रहे हैं, तो आई क्या होने वाला है, ऐसा हम लोग किस लॉ में पढ़े हैं, बताओ उन्हें। किस लॉ में पढ़े कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है और भी को हम लोग बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, कौन से लॉ में पढ़े ये चीज हम लोग, कौन सा लॉ पीछे सिमरन। ओम सलाम में हम लोग पढ़े हैं कि क्या होगा मेरा, आर कांस्टेंट है। ओम सलाम बार बार पढ़े आर को कांस्टेंट है, फिर को हम लोग क्या करें घटाते हैं या बढ़ाते हैं कुछ भी होता है, फिर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल तो है ये पढ़े है ना। ये ओम सलाम का क्वेश्चन तुमको हमेशा ऐसे ही देगा, ये देख के खुश मत हो जाओ। 2019 का जिंदगी में नहीं आगे स्टेट ओम सलाम लिख के ले लो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये तो बहुत सिंपल है, अभी और कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। कौन सी ईयर का लेटेस्ट ही होगा, 2023 का। 24-25 में तो और कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया। पेन कहाँ गया मेरा। वो बड़ा है आर कांस्टेंट है मेरा, हम लोग भी को क्या कर दिए, भी को हम लोग क्या कर दिया है 1/4 से घटा दिया। हम लोग ऐसा आर कांस्टेंट किसमें पढ़े, बस एक ओम्स लॉ में पढ़े जिसमें आर कांस्टेंट हो। इसको कभी कभी चेंज करके वो टेम्परेचर भी देगा रेसिस्टेंस की जगह पे, कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वो भी ओम्स लॉ में ही हम लोग पढ़ते हैं। आर कांस्टेंट है तो हम लोग पढ़ लिया ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का तो नाम दे दिए स्टेट लॉ, लॉ लिखेंगे लॉ के बारे में लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि करंट में क्या चेंज होगा, बताओ श्रेया करंट में क्या चेंज होगा। तो रेट में क्या होगा 1/4 से बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम लोग भी को डबल करें आई भी डबल होगा, भी को हाफ करें आई भी हाफ होगा, ये सब हम लोग सिर्फ पढ़े। ओम चला बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग भी को घटाएंगे सेम वैसे वैसे मेरा आई भी चेंज होगा, क्या होगा मेरा करंट भी क्या हो जाएगा 1/4 से घट जाएगा। समझे बात को, समझ गए। इंग्लिश तो अच्छा होगा सबका, लिख लेना, लिख के नहीं बताएंगे हम। नेक्स्ट, चलो 12 नंबर जल्दी से। चलो बताओ ओम की डिफिनेशन सानवी। हम्म, हिंदी में ही बता दो ना। चलो नहीं तुम बताओ ओम चलाओ। ठीक है तो ओम चलाओ हम लोग बोल दिए। डिफाइन वन हो, बोलो माँ, डिफाइन वन हो, जल्दी उतना टाइम नहीं है। श्रेया, नित्या, सिंपल सी बात है। हम लोग ओम चला का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, क्या होता है ओम चला का फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से तुमको ओम लॉ का फॉर्मूला रेसिस्टेंस से मिल जाएगा कि हम लोग 1 एम्पियर को एक तरह पे चेंज करते वो होता है ओम्स लॉ, बुक में देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसको समझ में आता है ये। नीचे तक है वो क्वेश्चन, हाँ दिख तो रहा है ये सब, यहाँ तक है टोटल। हाँ,
नहीं दिख रहा है श्रेया तुमको, फिर भी पीछे ही बैठना है, बैठ जाओ आगे। कौन कौन समझ गए क्वेश्चन को? वहीं बैठो, बैठो वहीं। चश्मा लगाओ फिर, बीच में बैठो। उस दोनों के बीच में बोले तो बैठ रहे, चलो बैठो वहीं। हाँ चलो, कौन कौन समझ गया हाथ उठाओ। क्वेश्चन को कौन कौन समझ गया? तुम नित्या नहीं समझी हो? तो हाथ कहाँ है? तुम उमंग समझ गए? चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बताओ। हाँ। हम्म। 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 चलो बताओ सानवी, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा? अगर समझ गए तो पूछना क्या चाह रहा है वो? यहाँ तक का पहले बता दो, नीचे छोड़ो। यहाँ तक का पहले बता दो, नीचे थोड़ा अलग हो जाता है। कौन सा सर्किट डायग्राम, कैसा वाला? बोलो नित्या। कौन सा सर्किट डायग्राम, वही तो बता रहे हैं। कैसा बनाएंगे? वी को कहाँ कनेक्ट करेंगे? रेसिस्टर को कहाँ कनेक्ट करेंगे? ई मीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे? वोल्ट मीटर को कहाँ, बुक नहीं पलटना। किसको कहाँ कनेक्ट करेंगे ये तो बताओ। सर्किट डायग्राम तो बनेगा, लेकिन किसको कैसे कनेक्ट करेंगे हमको कैसे पता चलेगा? बताओ मन। कौन सा सर्किट डायग्राम? नहीं समझे? नहीं समझे, बोलो जल्दी। देखो इधर, कौन सा सर्किट डायग्राम? स्टडी द ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ के बारे में हमको बताए। बुक में निकालो टॉपिक, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। दिखा एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, वहां जो बनाया हुआ सर्किट डायग्राम। वो बोल रहा है कि हमको बताइए वो सब सर्किट डायग्राम से जिससे हम लोग ओम्स लॉ को स्टडी कर सके, पढ़ पाए, तो हम लोग बस उसी एक सर्किट डायग्राम से ओम्स लॉ को पढ़ पाते हैं। समझ गए? वो सर्किट डायग्राम तुमको बनाना। उसके बाद क्या बोल रहा है? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब रिलेशनशिप मतलब क्या बोल रहा है वो? हाँ, किसका मतलब बता दो स्टेट से। चलो बुक पलटना बंद करो, अब इसका मतलब बता दो कि ओम्स लॉ वाला सर्किट डायग्राम तो बनाना है। इसका मतलब क्या फिर बोल रहा है बताओ खुशी। अब क्या बोलना चाह रहा है वो? जल्दी बोलो, टाइम नहीं उतना। बताओ उमंग, अब क्या बोलना चाह रहा है? बेसिकली हमको बताना क्या है? ओम्स लॉ बताना, समझे? एक ओम्स लॉ ये जो वी आर आई में रिलेट करता है, ये ओम्स लॉ। पहले तो यहाँ से ध्यान दो कि स्टडी द ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ जिसको पढ़ेंगे वो सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ऐसे कैसे बना लेंगे? हम कैसे बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे? हमको कैसे पता होगा जिसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, ई मीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे वो। और यहाँ ध्यान रखना, 4 सेल है, हमको 4 सेल दिखाना पड़ेगा। एक सेल दिखा के खत्म मत कर देना। आए बस समझ में, ये ध्यान रख लेगा। अगर एक सेल दिखा तो वहां खत्म हो जाएगा टोटल। 4 सेल है, तुमको बस उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें 4 गो सेल दिखाना, बाकी सब कुछ सेम टू सेम बन जाएगा। उसके बाद बोला है कि जैसे ही मेरा सर्किट डायग्राम बन गया, ओम्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप बताइए, मतलब वी आर आई के बारे में बता दीजिए कि वी आई का डायरेक्टिव परफॉर्मेंस है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ एक और चीज बोल रहा है, ये दिखाई नहीं। अर्सो ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ भी ड्रॉ करना है। हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका? वी आर आई का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? सेम ऐसे ही, वी देर ओरिजिन, यहाँ वी आई बन गया। जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा आई बढ़ेगा, या जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वी बढ़ेगा। समझ गए? ये ग्राफ, ये 3 चीज बनाओगे तो ये 5 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नहीं। और यहाँ भी ध्यान रखना है, वी को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, नीचे भी लेना, ऊपर मत ले लेना। नेक्स्ट, चलो पढ़ो इसको। अब ये देखते किसको समझ में आता है।
चलो बताओ किसको किसको समझ में आया, क्वेश्चन बस बताओ, अरे जल्दी हाथ उठा, किसको समझ में आया? तुम उमंग, थोड़ा मोड़ा बता दो क्या बोल रहा है। तुम बताओ नित्या। हम्म। ठीक है बताओ सर, आप क्वेश्चन तो समझिए क्या है, पूछना क्या चाह रहा है वो। तुम बताओ पीछे सिमरन क्या पूछना चाह रहा है वो। अच्छा नित्य, इसका आंसर बता दो क्या होगा। चलो। सर्किट डायग्राम। कौन वाला? बच्चा में जो पढ़ते थे, दो तार लगा के वायर लगा के जोड़ दिए, बल्ब जल गया। कौन सा सर्किट डायग्राम? हम्म। जोर से बोलो कौन सा। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं चेंज किया, बस पूछने का तरीका बदल दिया। ये ग्राफ दे दिया, बोला ये ग्राफ से कौन सा सर्किट डायग्राम बनेगा। भी बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है मेरा, वी आर आई नहीं दिया हुआ है, हाँ भी दिया हुआ है। अलग बात है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। वी आर आई, वी आर आई बढ़ रहा है, जैसे जैसे भी बढ़ रहा है वैसे मेरा आई बढ़ रहा है। ये चीज के लिए हम लोग कौन सा सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं? भी बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग कौन सा सर्किट डायग्राम पढ़े हैं? ओम्स लॉ जो एक्सपेरिमेंट वाला था, वही सर्किट डायग्राम बनाना है तुमको। क्वेश्चन सेम टू सेम एकदम, आंसर सेम टू सेम, बस पूछने का तरीका बदल दिया और कुछ नहीं किया वो। समझे बात को? ये बोल रहा है कि ये ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ से मेरा कौन सा सर्किट डायग्राम बनेगा, बस वो बना के बता देना। सिंपल सी बात है, बात ये ग्राफ ही है मेरा ओम्स लॉ का। अरे इतना इतना दिमाग में फिट कर लो, ओम्स लॉ में ही ग्राफ बनता है, और कहीं नहीं बनता है। जैसे ग्राफ देखे मतलब ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहा है वो, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम बना दो। समझ गए बात को? ठीक है, और भी कुछ पूछ रहा हूँ उसमें? नहीं कुछ नहीं, खाली ड्रॉ कर देना है, जिससे वो ग्राफ बने, खत्म। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। चलो बताओ किसको बताना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। हम्म। बोलो नित्या। ग्राफ बनाने के लिए क्या बोल रहा है? वी और आई का ग्राफ बनाना, बना देना सीधी सी बात। ऑरिजिन यहाँ भी मान लो, यहाँ ही मान लो, बढ़िया ग्राफ। हाँ बस नाम तुमको देना पड़ेगा अच्छे से, 0.5 है तो नेमिंग तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ 0 ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे, यहाँ 0.5 लेंगे तो यहाँ 1.5 लेंगे, ऐसे करके तुमको ये दिखाना पड़ेगा कैसे बढ़ रहा है, यहाँ से पॉइंट जाएगा हमेशा। फिर ऐसे दूसरे के लिए बताएंगे, फिर ऐसे तीसरे के लिए बनाएंगे, ऐसा करके वो तुमको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे, बताओ मैं। हाँ, एल कहाँ है, यहाँ रेसिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे अब, बता सकते रेसिस्टेंस? वही ओम्स लॉ वाला से। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला तो बोलो। आर इक्वल टू वी बाय, आर इक्वल टू वी बाय, रेसिस्टेंस को निकाल लो, किसी को एक को पकड़ लो, रेसिस्टेंस किसी एक का भी निकालो। वो क्लियर नहीं किया किसका निकालना था, हम किसी का भी निकाल ले, इसी को पकड़ ले, इसी से निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये ग्राफ हमको क्या बताना चाह रहा है, बताओ सानवी। व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, जो हम लोग वी आर आई का ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है। तुम बताओ सिमरन, बताओ श्रेया। देखो वो क्लियर नहीं किया, किसी का भी निकाल देंगे, फर्क नहीं पड़ता। किसी एक का निकालो, वो ऐसा बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन 1 2 3 कुछ बोल रहा है नहीं ना, किसी एक का निकालो, खाली रेसिस्टेंस पूछ रहा है वो। चलो बताओ देख क्या बोल रहा है ये ग्राफ, जो हम लोग वी आर आई का ग्राफ बनाए हैं वो क्या बोल रहा है।
बताओ ने। हाँ बोलो बोलो। बोलो क्या बोल रहा है, VRI का ग्राफ। उमंग। नित्या, नित्या नहीं, तनिष। हम्म। हम ये भी बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जैसे जैसे हम लोग V को बढ़ा रहे हैं, आई भी मेरा बढ़ते जा रहा है। समझ गए। क्वेश्चन सेम, ये भी तीसरा तरीका पूछने का। लास्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ पे पढ़ो। ये तो एकदम डायरेक्टली पूछ ले, इसमें तो दम ही नहीं है। स्ट्रेट ओम्स लॉ, ड्राई सर्किट डायग्राम। हाँ एक चीज तो है इसमें। हम्म? अरे हाँ वो तो देखा ही नहीं था, ध्यान से करेगा। हाँ ये अगर आपको हम लोग ऑरिजिन से क्यों स्टार्ट करते हैं, हर किसी को पता। सीधी सी बात है कि ऑरिजिन में जब भी हम लोग ग्राफ को स्टार्ट करते हैं, 0,0, V और I दोनों जीरो रहता है मेरा, इसलिए। अगर ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मतलब हमेशा ऑरिजिन से ही होगा, क्योंकि जब तक हम लोग करंट नहीं देंगे तब तक वोल्ट भी नहीं निकलेगा। जब करंट देंगे तो निकलना है, तो ऑरिजिन से ही स्टार्ट होगा मेरा। वैसा थोड़ी कि किसी कंडक्टर में मेरा भी ऑलरेडी रहता है, ऐसा पढ़े है कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी रह रहा है, या किसी कंडक्टर के पास आई ऑलरेडी ले रहा है, ऐसा पढ़े हुए नहीं ना। इसलिए वो क्या होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे हम लोग देते हैं तो वो जीरो से ही स्टार्ट होगा मेरा। चलो 16 नंबर बताओ, आंसर बताओ इसका बस। बताओ मंगा आंसर 16 का। जल्दी बता, इतना क्या टाइम लगा रहे हो। बता श्रेया। हम्म। ठीक है, उसके बाद। उसके बाद कौन सा टाइप का ग्राफ है, कौन सा टाइप ऑफ ग्राफ है। चलो क्वेश्चन को हम बताते हैं, क्या बोल रहा है, ऐसे ही देख लो। ओम्स लॉ को बताना है, बता देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक तो तुमको क्या बोल रहा है, सर्किट डायग्राम बनाइए जो 4 क्वेश्चन में बना है, बना देंगे। क्या बोल रहा है फिर, अगर हम लोग VRI का ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द पोटेंशियल। क्या बोल रहा है, if we draw a graph between V and the current potential difference of VRI का ग्राफ बनाते हैं, वो जो ग्राफ बनता है व्हाट काइंड ऑफ कर्व विल, वो कैसा ग्राफ तुम्हारा बनेगा। ये जो हम लोग VRI का ग्राफ बना रहे हैं, ये कैसा ग्राफ बना है, कैसा। कौन सा, अरे बोलो जल्दी, बोलो खुशी, कौन सा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सीधा लाइन गया, तो वो कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। उसके बाद भी कुछ पूछ रहा है क्या, एक्सप्लेन हाउ मच कुड यू यूज ग्राफ टू डिटरमाइन। अब बड़ा ये ग्राफ से हम लोग रेसिस्टेंस कैसे निकालें, वो तो ऐसे पूछ रहा है, क्या मतलब है, बन तो रहा है स्ट्रेट। वो पूछ रहा है ग्राफ का नाम, पूछ रहा है क्या है, कर्व कभी थोड़ी बनेगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्लेन बता करके बताइए कि इससे हम लोग आर को कैसे निकालेंगे। वो तुमको घुमाने के लिए बस कर्व दिया हुआ है, वो ग्राफ का नाम ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो। बताओ नित्य, इससे हम लोग आर कैसे निकालेंगे, ग्राफ से। फॉर्मूला लिख देंगे, आर इक्वल टू वी वाई, वहां से निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ो इसको, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। चलो बताओ 1 नंबर का आंसर, बोलो मम, कौन सा ABCD, क्यू सी, बोलो दे कौन सा ABCD। ये तो एकदम पढ़े ही नहीं है सर। अने, खुशी, ABCD कौन सा, ए। बोलो तनिक्स कौन सा, सानवी। सिमरन पीछे,
तुम बोलो मानुसी कौन सा, कैसे? हम्म, हम लोग पढ़े हुए, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे करता है। कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे? डायरेक्टली, हाँ। जैसे जैसे हम लोग लेंथ को बढ़ाते हैं, ये खत्म होता है, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग ये भी पढ़े। रेसिस्टेंस क्या होता है? एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मटेरियल पे पढ़े कि कौन सा मटेरियल है, सिल्वर है, कंडक्टर है, गोल्ड है, वो भी पढ़े। हम लोग सेफ पढ़े हैं? नहीं पढ़े, खत्म। सेफ होगा। चलो 80 नंबर, सेशन और डीजल। ये देखते हैं किसका सही होता है, उम्मीद तो नहीं किसी को होने से। चलो बताओ, नहीं एबीसीडी। जल्दी। सेशन इंट्रोडक्शन कोर्स, ठीक है। तुम उमंग? बी। सानवी तुम्हारा? फॉल्स कैसे रीजन? वो तो पहले ही बोल दिया कि अलॉय भी अच्छा कंडक्टर है। अब ब्रॉन्ज भी तो अलॉय ही है। गलत कैसे हो गया फिर? ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? ऐसा तो बोल ही नहीं रहा। वो बोल दिया कि ब्रॉन्ज बना ही इसी से है। हम्म। चलो देखो इधर। नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, ना कि नहीं दिया, पढ़ो इधर। क्या पढ़ा है? मेटल्स और अलाउ। मेटल और अलाउ दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है दोनों। क्या पढ़ा है? ब्रॉन्ज इज एन अलाउ ऑफ कॉपर एंड टिन। पहले तो ये ध्यान में रखो, ब्रॉन्ज किसका अलाउ है? कॉपर और टिन का। है कंफर्म है सब? कॉपर और टिन का ही है। लेकिन ब्रॉन्ज जो है गुड कंडक्टर नहीं है। अरे एक मिनट, एक मिनट। यहाँ तो दिया ही है, इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गलत बात। पहले बोल दिया कि अलाउ जब गुड कंडक्टर है, फिर बोल रहा है ब्रॉन्ज भी अलाउ है लेकिन वो गुड कंडक्टर नहीं है। आंसर ही उसमें छुपा हुआ है। बोल रहा है कि अलाउ तो गुड कंडक्टर है, फिर तो बोल रहा है अलाउ गुड कंडक्टर नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी नहीं, है इन ऑप्शन इसमें सी। चलो नेक्स्ट, 19 पढ़ो। ये भी एसेसन ऑडिशन है। जल्दी, टाइम नहीं है, इतना टाइम पास करने के लिए। ए, हम भी तो पढ़ने कहाँ पे। Allow commonly in the electric fitting like electric current limiter resistance to apply the meaning of that conduct metal, but allow have low voltage how to implement the ए बता सानवी तुम्हारा। सानवी तुम्हारा जल्दी। तनिक्स। एबीसीडी में बताओ ना। सी तनिक्स। कैसे? बोलो। सी कैसे? तुम बताओ खुशी। ए। तुम श्रेया। तुम आना है पीछे। ए। सिमरन तुम। कौन सा? मानसी तुम। प्रियांशु तुम भी बता ही दो। बता ही दो तुम भी लास्ट। हाँ सब ये बोल रहे थे, गलत हो गया। खत्म। पढ़ेंगे तब ना, क्या बोल रहा है? दिखता भी नहीं ऐसे। पहला आज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक, हाँ एला यूज करता है कहाँ से? हीटिंग डिवाइस में, जैसे आयरन आयरन हम लोग यूज करते हैं। एसेसन तो सही हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलाई जनरेटर हायर दैट ऑफ। एला का रेसिस्टिविटी क्या रहता है? हाई रहता है मेटल से, बट द एला हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। एला का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है।
आ रहता है, लो रहता है तो खत्म हो जाता तुरंत। हम टंगस्टन यूज करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बहुत ज्यादा, या जितना भी नाइक्रोम बाइड यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अगर कम रहता तो तुरंत वो जैसे करंट देते पिघल के खत्म हो जाता। यही गलत हो गया तुम्हारा। तो सी ऐसे सही है, डिजाइन गलत है। सब ये बोल रहा था कूद जाएंगे में ना। चलो 20 नंबर। बनेगा किसी से, बुक में नहीं मिलेगा, प्लेट पे कोई फायदा नहीं है। बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया, आया नहीं था क्वेश्चन समझ में तुमको उमंग? चलो नहीं समझ में क्या बोल रहा हम बताते हैं। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी दिया हुआ है ए, एज रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है। ठीक है, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। मतलब पहले वाला का रेसिस्टेंस इतना मेरा प्यार है। उसके बाद क्या पड़ा, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर इज सेम, दूसरा कंडक्टर है उसका एरिया सेम है, एंड द सेम एज रेसिस्टेंट, लेकिन लेंथ को हम लोग डबल कर दिए हैं। इसको सॉल्व करिए, हम लोग लेंथ को डबल कर दिए, आर रेसिस्टेंस भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन लेंथ मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा। दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल नहीं काट देंगे तो आंसर ये आएगा, सॉल्व करके देख लेना अगर में, टू आंसर आएगा तुम्हारा। सब कुछ सेम है, रो निकाल के वहां से इक्वल करेंगे, टू आंसर आ जाएगा, बना लेना। नेक्स्ट। हाँ करो, नहीं बनेगा तो बता देंगे कल, इतना तो बता ही दिए हैं। और 21 को। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन को समझे, क्या समझे बोलो। चलो पूछना क्या चढ़ा वो बता दो, किससे कंपेयर करना, क्या होगा आंसर बताओ नित्या। रेसिस्टिविटी क्या होता है अलाव का, जितने भी मेटल से वो बना हुआ है हाइयर रहता है। 22 नंबर पढ़ो, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलो खुशी बताओ क्या बोल रहा है 22 नंबर, जल्दी बोलो क्या बोल रहा है। मानसी तुम बोलो 22 नंबर। सिमरन बताओ 3 फैक्टर, पीछे सिमरन तुम, हाँ दोनों सिमरन है, बोलो जल्दी, कौन सा 3 फैक्टर, बोलो आना है कौन सा 3 फैक्टर, लेंथ थिकनेस एरिया, ठीक है, वही तो होता है 3 फैक्टर, क्या बोला 3 फैक्टर बताना जिस पे रेसिस्टेंट डिपेंड करता हो। तो हमको पता है लेंथ, टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, और एरिया भी बोल सकते हैं, और एक मटेरियल भी बोल सकते हैं, हम लोग 4 पढ़े, उसमें से कुछ 3 बताना है। चलो रेसिस्टिविटी कैसा यूनिट बताओ तनिक्स, रेसिस्टिविटी कैसा यूनिट, गलत, पीछे सिमरन, बोलो नित्या क्या है, चलो रुको, बोलो मगर रेसिस्टिविटी कैसा यूनिट, क्या ओम मीटर सही है, याद भी नहीं किया ये, ओम नहीं होता है वो, रेसिस्टेंस का होता है, ओम पर मीटर होता है या ओम मीटर होता होगा, हम ही देख लेते हैं ओम मीटर ही होता है, ओम मीटर होता है, रेसिस्टिविटी है रेसिस्टेंस थोड़ी है। ऐसा यूनिट पूछ रहे हो वो डिनोट करते हैं रो से,
रेसिस्टिविटी को वो बोल रहा है, ऐसा यूनिट ये थोड़ी बड़ा है, हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, ओम मीटर होता है। चलो 23 नंबर देखो, बताओ इसको जल्दी से। चलो निकालो, जिस देखते किससे निकलता है। 5 मिनट का टाइम है, 6:40 में खत्म। निकलेगा, निकलेगा उमंग। और इतने दिन में तो हम सॉल्व कर दें इसको। बनेगा श्रेया, ट्राई क्या, जब समझ में नहीं आया ट्राई कुछ भी कर लो, थोड़ी हो रहा है। खत्म, छोड़ो, हम ही बता देते हैं। क्या बोल रहा है, 3 कंडक्टर क्वेश्चन में, इन द फ्लोइंग फिगर, 3 फिगर दिया हुआ है, 3 साइक्लिक कंडक्टर, 3 साइक्लिक कंडक्टर ए बी सी आर सोन अलोंग विद द, सबका लेंथ भी दिया हुआ है यहाँ पे तुमको। क्या बोल रहा है, इफ दिस कंडक्टर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल भी सेम है, नाम भी दे दिया ए बी सी, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये निकालिए पहला, आर ए बाय आर बी। ठीक है, निकाल देते, क्या दिक्कत है। अब मेरा आर क्या होगा, पहला पहले आर ए क्या होगा मेरा, रो एल बाई ए होगा, आर बी क्या होगा मेरा, आर बी है, रो एल बाय टू है ना, रो एल बाय टू ए, और आर सी मेरा क्या होगा, ये भी तो तुम्हारा सेम ही है, रो एल बाय टू ए बाय टू। अब ये तीनों को डिवाइड करके जो चाहिए तुम निकाल लो, समझे, सॉल्व कर देना। क्या चाहिए, थोड़े क्यों होगा, तो एल बाय टू हम भी तो लिखे हैं। ओ ए टू है, ओ हम ध्यान नहीं देते इसको, रो एल बाय फोर, ये हम नहीं देखे थे, ध्यान से उतर गया था। इसको सॉल्व कर लेना जगह तुम्हारा, वो तुम्हारा काम सॉल्व करना, हम बता दिए। चलो 3rd नंबर में क्या बोल रहा है, yes if the conductor A is made up of copper and the conductor C is made up of alloy, then which of two have the high electricity, बताओ खुशी, क्वेश्चन बता रहे थे। ए बना हुआ है कंडक्टर, क्या बोल रहा है, ए जो है तुम्हारा बना हुआ है कॉपर से, और सी जो बना हुआ है कांस्टेंट मतलब एलॉय से बना हुआ है, तो दोनों में से किसका ज्यादा होगा रेसिस्टेंस, ए का या सी का, बता तनिक्स, ए या सी, कैसे, हाँ एलॉय का रेसिस्टेंस हाई होता है। चलो नेक्स्ट, वाई भी दिया हुआ था, लिख देना आंसर आगे। थोड़ा इसको, चलो बोलो खुशी, 24 का है, दोनों किया था, उमंग 24 का है, या छोड़ो तुम, तनिक्स तुम बताओ, जल्दी बोलो, दांत निकाल के आ रहा है। हम्म, और शहीद बोर्ड क्यों उसको टोक रहा है, और कितना पूछ रहा है, 2 और बचा हुआ है, चलो छोड़ो, सानवी जल्दी बोलो, दो तो वो बता दे, 2 और लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल, ये 4 पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ, एरिया, मटेरियल और एक क्या बोले थे, टेम्परेचर, ये 4 पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या बोला था, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इतना, वायर का रेसिस्टेंस इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी भी इतना दिया हुआ है, तुमसे पूछ क्या रहा है, लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या मेरा फॉर्मूला तो ये लगेगा, P इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें हमको क्या पूछ रहा है, लेंथ के बारे में पूछ रहा है, लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। एरिया क्या होगा पहले ये बता दो, वायर का एरिया,
पाई आर स्क्वायर, आर तुमको दिया हुआ 0.1 0.1, सॉल्व करना निकल जाएगा। ठीक है 25 नंबर बताओ। क्वेश्चन भी अच्छा है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ तुम इस पूछेंगे तनिक सोच लो। आगे घूमो श्रेया। चलो आने बताओ 24 सॉरी 25 का है। सिमरन तुम बताओ पीछे। उमंग। चलो ठीक है तनिक्स बताओ वो सुनी भी नहीं। बोलो बोलो जल्दी। बोलो खुशी तुम। क्या तुम लोग बुढ़बो को पूछना ही क्या चाह रहा है। क्या बोल रहा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन दाद अंदर इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी फॉर ए मटेरियल कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप का है, हेंस डिराइव फ्रॉम द एसआई यूनिट उसका बताना है। यही तो क्वेश्चन चाह रहा तुम्हारा। आर इक्वल टू रो एल बाई खत्म। यहाँ इतना तक भी दे रही है कि वो सिलेंड्रिकल शेप का वायर है। अब क्या चाहिए तो वही फॉर्मूला होता है ना, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी। और हम लोग ये भी ले लिए सब कुछ आया समझ में। वो फॉर्मूला बता रहा है। बोलो इस फॉर्मूला का ऐसा यूनिट क्या होगा। तनिष तुम ही पूछ रहा है। जो फॉर्मूला लिखो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। बोलो कुछ ही। बोलो सिमरन पीछे। ओम मीटर। अभी जस्ट तो 2 सेकंड पहले 2 सेकंड ने 2 मिनट पहले बताए थे। चलो और उसके बाद तुमको कुछ दिया हुआ है वो निकाल लेना। 26। और तुम दोनों के आगे टोटो वाले चले जाओ वीडियो अपलोड करेंगे देख लेना आगे 30 तक। तुम ही बोले सिमरन। चले जाओ आगे टोटो वाले वीडियो अपलोड करेंगे रिकॉर्ड कर रहे हैं देख लेना उसमें। चलो जल्दी से पढ़ो 26। अरे अभी तो तुरंत बताए थे ये बच्चा। चलो आने बताओ 26 का है। बोलो खुशी तुम। दिखाते ही ये वीडियो तुम्हारे पापा को। सानवी बोलो। नहीं तुम छोड़ो। तनिष तुम बोलो 26 का है। पूरा सेक्शन एरिया। एरिया पूरा चलो ठीक। क्या बोल रहा है ये द फैक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हमको पता है वो। अब बी नंबर क्या बोल रहा है पढ़ो उसको पूछेगा। व्हाई द मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज बैड कंडक्टर। अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ मेटल गुड कंडक्टर क्यों है गिलास बैड कंडक्टर क्यों है। तुसी बोलो। आते तुम्हारे पे भी आते 2 मिनट बस। हाँ क्यों क्यों। हाँ चलो इधर मेटल कंडक्टर इसलिए मेटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है गिलास इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। सी नंबर सॉल्व 27 नंबर बताओ बिल्कुल है डायरेक्ट ये नहीं बताना है। चलो 28 का 1 नंबर गिरा दो उसको अब। दिख रहा है ये। दिख रहा है तुम ही बोल रहे दिख रहा है। यूज कर लेंगे बैठो शांति से। जल्दी बोलो 28 का 1 नंबर। बोलो मन क्या है। अरे तुमसे तो पूछ लिया था ना तुम बताओ। कितने कमजोर है। खुशी। अच्छी बात है। सानवी 28 का 1। पढ़ो तो क्वेश्चन को जल्दी से पहले ही ना बोलने स्टार्ट। सिमरन
अभी तुरंत तो बताया, वही फॉर्मूला पूछ रहा है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, पी नहीं है, रो रहता है वो। वही तो पूछ रहा है, क्या तुम लोग का दिमाग कहाँ रहता है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेसिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, यही तो हम लोग हैं। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, खत्म। ऐसा यूनिट क्या है उसका बताओ खुशी, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, जोर से। ओम मीटर, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, बना लेना, ऐसे देख लेते हैं कैलकुलेशन सही है ना। रेसिस्टेंस इतना इतना लेंथ, हाँ ठीक है। 3 नंबर। क्वेश्चन अच्छा। पढ़ लिए हैं? क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं क्वेश्चन में? बस हो गया। ठीक है, बोलो नित्या। लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टिविटी हाफ हो जाएगा। वाट फिर भी इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी फैक्ट 8 पार्ट टू द लेंथ ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। फार्मूला में ही देखो, ये ऊपर में लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। ये ऊपर में लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बढ़े लिखा हुआ। चलो 29 का 1 नंबर। ओ ओ ओ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी पूछ रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, तब ठीक है। नहीं, हम रेसिस्टेंस पढ़ के चल रहे थे। हाँ तो फिर तो फॉर्मूला जैसे चेंज करेंगे वो नीचे आ जाएगा। चलो 29 का 1 पढ़ो। आह, बोलो आना है। पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोलेंगे? हम तो पढ़े ही नहीं है सर। तो एग्जाम में भी लिख दे, हम तो पढ़े ही नहीं। आप ही जल्दी एग्जाम ले लिया। टेनिक्स बताओ, 1 वोल्ट कब बोलेंगे? जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा एक कॉलम में। चलो ये भी डायग्राम है। चलो 30 का 1 नंबर, लास्ट है ये। बोलो नित्य आंसर। व्हाट इज मीन बाय द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो रेसिस्टेंस है। ऐसा यूनिट बोलो, इसका ऐसा यूनिट खुशी, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट, पीछे सुन के बोल दिए। चलो ये बताओ, लिस्ट टू फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड। टेम्परेचर और लेंथ लिखो इसमें, क्योंकि रेक्टेंगल यूज किया, हो सकता है थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता वो एरिया पे, मे बी पॉसिबिलिटी। चलो, हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर कुड इफेक्ट, जांच पड़ते इसी को चीज को बता दी है। ड्रॉ लेबर डायग्राम टू सर्किट यूज टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रेसिस्टर विथ, so if we use सर्किट। चलो ठीक है, इतना ही। 31 से कल बताएंगे।